Hello students, today we are going to start the remaining questions of miscellaneous exercise 4 of determinants. We have done earlier first 5 questions. Now come to 6th question. 6th question is prove that this determinant is equal to 4a square b square c square. Now taking left hand side. देखो बेटा आपको ना राइट हैंड से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि हमें किस तरह से कॉमन निकालना है या ऑपरेशन लगानी है. देखिए राइट साइड में कोई भी फैक्टर नहीं है जो प्लस माइनस में हो, मतलब कि दो टर्म्स का रिलेशन हो. ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर है. इट मीन्स हमें एबीसी कॉमन देखो आ सकता है कि नहीं आ सकता. डिटर्मिनेंट को देखो ध्यान से. तो फर्स्ट कॉलम में अगर हम ए कॉमन निकाले तो निकल सकता है, सभी टर्म्स में है. सिमिलरली बी कॉमन आ रहा है सेकंड कॉलम की हर एक एंट्री से, और सी थर्ड कॉलम की हर एक एंट्री से कॉमन आ रहा है. तो कॉमन निकालिए ए बी सी इंटू, अब फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऑपरेशन कैसे लग सकती है. हर एक कॉलम की रोज वाला पोर्शन देखिए. जैसे यहां पे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट में ए है, यहां ए प्लस बी देन बी. या तो हम दोनों को प्लस करके फर्स्ट और लास्ट को इसमें से माइनस कर दो, है ना. ये बन रहा है हर एक में बन रहा है. कोई भी दो रो को माइनस कर दो तीसरी से तो हर एक में सिमेट्री बनेगी. तो हम फर्स्ट रो पे ही लगाते हैं ऑपरेशन. Now taking R1 as R1 minus R2 minus R3. तो ये क्या बना ABC इंटू A माइनस A माइनस B माइनस B, C माइनस B माइनस B माइनस C, देन A प्लस C माइनस A माइनस C. Remaining two rows as it is. अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कर दीजिए. इट इज इक्वल टू माइनस टू बी 0. रिमेनिंग टू रोज एज इट इज. अब बेटा देखो फर्स्ट रो में से माइनस टू बी कॉमन आ रहा है तो निकाल दीजिए. माइनस टू बी इंटू ए बी सी ऑलरेडी बाहर है तो यहां पे क्या आ गया 1 1 0, बाकी एज इट इज. अब बेटा इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है. ये देखो 2 1s हैं तो एक 1 को 0 बनाया जा सकता है. अप्लाई कीजिए. C2 भी लगा रहे हैं हम, C2 माइनस C1. सो इट इज, ये बाहर वाला क्या आ गया 2a b स्क्वायर c. तो यहां पे लगाइए 0 माइनस a c. अब बेटा हमारी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली एक एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी जीरोज है फर्स्ट रो में. इसको आप डिलीट कर सकते हो जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है. तो क्या बचा माइनस 2ab स्क्वायर c इंटू 2/2 डिटर्मिनेंट बच गया. सो इट इज इक्वल टू माइनस 2ab स्क्वायर c इंटू माइनस ac माइनस ac. सो इट विल बी 2 माइनस के 2ac. नाउ मल्टीप्लाई दिस 2, इट विल बी 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. यही है ना राइट हैंड साइड. तो बेटा क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7th. इफ a इनवर्स इज इक्वल टू गिवन एंड b मैट्रिक्स गिवन, फाइंड ab होल इनवर्स. देखो बेटा ab होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स क्या होता है आपको यहां से हिंट मिल जाएगा. हमें क्या निकालना है
ए बी होल इनवर्स, इट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए ए इनवर्स आपको गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, तो इट मीन्स आप बी इनवर्स निकाल सकते हो। बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट बी निकालना पड़ेगा, फिर उसके कोफैक्टर्स। नाउ डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 1 इंटू, बी डिटर्मिनेंट आ गया 1, 1 नॉन जीरो है, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। बेटा जब आपको फाइंड करना आ गया ए बी इन होल इनवर्स, तो ये फॉर्मूला ही है, ये अंडरस्टूड है कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया? तो बेटा हमने बी डिटर्मिनेंट निकाल दिया 1 विच इज नॉन जीरो, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी क्या होगा? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स निकालिए, एडजॉइंट बी आ गया। अब हमें निकालना क्या है? बी इनवर्स। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। तो 1 अपॉन 1 इज 1, सो एडजॉइंट बी इज द सेम एज बी इनवर्स। तो बेटा हमारा टारगेट क्या है? ए बी होल इनवर्स ये निकालना है। इट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, वैल्यूज डाल दी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस, ये आ गया। नाउ सिंप्लीफाई, 9 -3 5 -2 1 0 1 0 and 2. This is AB inverse. Next question number 8. Let matrix A given. Verify that first part adjoint A whole inverse is equal to adjoint of A inverse. ये फर्स्ट पार्ट है। नाउ सेकेंड पार्ट, A इनवर्स टू होल इनवर्स इज इक्वल टू A। अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, एडजॉइंट A रेज टू पावर -1 है, तो एडजॉइंट A का इनवर्स है। इट मीन्स हमें सबसे पहले एडजॉइंट A निकालना है, वो मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका फर्दर इनवर्स निकालना है। और राइट हैंड साइड में पहले हमें सिंपल ए इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स से गिवन है, तो ए इनवर्स निकालेंगे। जो इनवर्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स का फिर आपने एडजॉइंट करना है, फिर आपने करना है कि दोनों इक्वल हैं। क्लियर? नाउ अभी हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, वही कोफैक्टर्स निकालिए। बेटा एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। अब ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया, नया मैट्रिक्स बन गया। लेट पी इसका नाम दे देते हैं, ठीक है? ये पी मैट्रिक्स आ गया। तो हमें क्या निकालना है? पी का इनवर्स निकालना है। ये क्लियर हो गया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने एडजॉइंट ए को डिफरेंट नाम दे दिया, पी। नाउ फाइंड पी इनवर्स, दैट इज एडजॉइंट ए होल इनवर्स। अब हमें क्या पी इनवर्स निकालने के लिए पहले पी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पी डिटर्मिनेंट क्या आ गया? देखो पी डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये आ गया 169। इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर पी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Non-singular matrix means inverse exist.
अब आपका P इनवर्स क्या आएगा? तो P इनवर्स के लिए हमें पहले एडजॉइंट P निकालना पड़ेगा। सो एडजॉइंट P इज, अब P मैट्रिक्स के आपको फैक्टर्स निकालेंगे। ये क्लियर हो गया बेटा? P मैट्रिक्स के अब हमें एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट हमें P का निकालना है, तो P के कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये बेटा एडजॉइंट P आ गया। नाउ P इनवर्स, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट P इंटू दिस एडजॉइंट P। डिटर्मिनेंट P इज 169 इंटू दिस थिंग। ये क्लियर हो गया बेटा? बेटा P इनवर्स हमारा ये आ गया। अब देखिए सभी एंट्रीज में से 13 कॉमन आ रहा है, तो सभी में से 13 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच गया हमारे पास? ये वाला मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए होल इनवर्स इज 1 अपॉन 13 इंटू दिस मैट्रिक्स। लेट इट बी नंबर 1 इक्वेशन। फॉर राइट हैंड साइड वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया? बेटा ये -13 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स कितना आएगा? एडजॉइंट ए हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, तो 1 अपॉन -13 इंटू एडजॉइंट ए। बेटा अब हमने एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया। तो ये ध्यान रखना, जो -13 ये अपॉन में है बाहर, इसको पहले हर एंट्री के साथ लेके जाना है। तो ये क्या आ जाएगा? -14 अपॉन 13 ए इनवर्स। ये फ्रैक्शंस में आ गई एंट्री सारी। अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हाँ, कोफैक्टर्स निकालिए। एडजॉइंट ए इनवर्स, कोफैक्टर्स देखो वही सेम फैक्ट जैसे हम पहले करते थे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहां है? ये फ्रैक्शन में है। बेटा मैंने ट्रांसपोज भी बीच में ही ले लिया, तो एडजॉइंट ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब देखिए सभी एंट्रीज 13 से डिविजिबल है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो आप अंदर ही कैंसिल कर देंगे। तो ये कितना आ गया? -1 अपॉन 13, 2 अपॉन 13, -1 अपॉन 13, 2 अपॉन 13, -3 अपॉन 13, -1 अपॉन 13, -1 अपॉन 13, -1 अपॉन 13 एंड -5 अपॉन 13। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए मैट्रिक्स पूरे में से 13, ये जो 1 अपॉन 13 है ये कॉमन आ रहा है, तो निकाल दीजिए। ये आ गया -1, 2, -1, 2, -3, -1, -1, -1, -5। तो ये बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। लेट इट बी नंबर 2। हम फर्स्ट निकाल चुके हैं, देखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। अब दोनों से ये वाला हमारा रिजल्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट ओके। तो बेटा सेकेंड पार्ट हमारा क्या था? ए इनवर्स टू इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो पहले आपने ए इनवर्स निकाला, जैसे ये निकाल दिया, इसका फर्दर ए इनवर्स निकालना है। सेम एडजॉइंट ए निकाल दिया, तो इनवर्स निकाल सकते हो, वो ए के इक्वल आएगा। तो बेटा वो सिमिलर क्वेश्चन है, अब आप ट्राई करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। evaluate दिस डिटर्मिनेंट। बेटा हमारा हमने देखना है डिटर्मिनेंट में
कुछ ऐसा कॉमन निकाल सकते हैं जो तीनों रोज या तीनों कॉलम्स या दो कॉलम्स को कैसे भी जैसे ऑपरेशंस लगा करके। अब देखिए क्या लगा सकते हो, अगर हम तीनों रोज को प्लस करें तो 2x प्लस 2y आ रहा है, या फिर तीनों कॉलम को प्लस करें तब भी वही सेम आ रहा है। तो यूनिफॉर्म रिजल्ट आना चाहिए। नो, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अगेन 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बाकी दोनों रोज सेम। अब फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्या बच गया 1 1 1, बाकी दोनों रोज सेम। अब देखिए 1 1 1 बन गया। अब सेम पुराना प्रोसीजर, 2 को 0 बनाना है तो क्या करोगे, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। अप्लाई कीजिए। तो यहां पे क्या बच गया, x, ये आ गया। अब देखो फर्स्ट रो में 1 नॉन जीरो है, ये किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली कर दीजिए। तो क्या बचेगा, 2/2 डिटर्मिनेंट बच गया, x माइनस वाई माइनस x। अब इसको सॉल्व कर दो। माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर। तो बेटा अब देखो, अगर हम इनमें से माइनस को कॉमन ले तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये किसी का फॉर्मूला है, -2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, बेटा 10th क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 गिवन है, तो आप डायरेक्टली ऑपरेशंस लगा सकते हैं। Now come to 11th question. Prove that this determinant is equal to these factors. अब देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में आप कौन सी ऑपरेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को अगर हम ऐड कर दें तो कोई यूनिफॉर्मिटी बन रही है। सभी एंट्रीज जो बन जाएंगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसी एक कॉलम की, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो थर्ड हो। तो अप्लाई करेंगे। थर्ड देखिए बड़ा है, दो एंट्रीज हैं, हम थर्ड पे ऑपरेशन लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C3। ये देखो क्या बन गया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आगे फिर सेम 1 1 बन जाए फिर इजी हो जाता है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। अब देखिए 3 1s बन गए, तो इसमें क्या बनाना है, 2 zeros बनानी है। तो ऑपरेशन क्या लगाओगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। अप्लाई कीजिए, ये आ गया। लास्ट कॉलम में एक एंट्री नॉन जीरो है, बाकी दोनों जीरोज हैं। तो बेटा इसका साइन जरूर चेक करना होता है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
पॉजिटिव आ रहा है। ये किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, उसे स्किप कर दीजिए। क्या बचा? अब इनके फर्दर फैक्टर्स बन रहे हैं। फर्स्ट रो में से बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है और सेकेंड रो में से गामा माइनस अल्फा कॉमन। इट इज 1 बीटा प्लस अल्फा, 1 गामा प्लस अल्फा। तो ये क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है? थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है। अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है। गामा माइनस अल्फा सेम है, बीटा माइनस गामा है, यहाँ गामा माइनस बीटा है। तो ये दोनों फैक्टर्स में से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, -1 टू पावर 2 आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये गामा माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस गामा। तो सीक्वेंस वाइज लिख दीजिए। -1 का स्क्वायर प्लस आंसर जो हमें चाहिए वही लिख दीजिए। बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये क्या बन गया हमारा? राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। बेटा थर्ड कॉलम को देखो ध्यान से। थर्ड कॉलम में इनको हम बाय पार्ट्स कर सकते हैं। थर्ड कॉलम को, तो थर्ड कॉलम को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट में सेम एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और इसमें फर्स्ट पार्ट में 1 1 आ जाएगा, प्लस सेकेंड पार्ट में सेकेंड टर्म, बाकी सारा सेम रह जाएगा। सेकेंड क्या है? पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। अब ये दो डिटर्मिनेंट्स बन गए। अब दोनों को सॉल्व करना है। सेकेंड डिटर्मिनेंट में से कुछ कॉमन है। ये देखिए, फर्स्ट में से x, सेकेंड रो में से y एंड थर्ड रो में से z, ये कॉमन निकालिए। ये कॉमन आ गया। अब देखिए बेटा, ये थर्ड कॉलम में से p कॉमन आ रहा है, तो इस वाले में तुम्हारा बन जाएगा p x y z। ये क्लियर हो गया, इनटू रिमेनिंग पार्ट। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट को देखिए ध्यान से कि वही एंट्रीज बन रही हैं जो सेकंड डिटर्मिनेंट में बन रही हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। यहां पर थर्ड कॉलम में 1 1 है और यहां पर फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में कितने जंप्स लगाए? 1 और 2, तो क्या आएगा? -1 रेज टू पावर 2 इंटू, ये फर्स्ट कॉलम की पोजीशन ले ली इसने, थर्ड वाले ने, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये डिटर्मिनेंट आ गया। प्लस p कॉमन है, बाकी क्या बच गया? 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब देखो, ये डिटर्मिनेंट पोर्शन जो है वो दोनों में से कॉमन है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू नेक्स्ट ये डिटर्मिनेंट। अब वही पुराना पैटर्न, 3 1s बन चुके हैं, हमें इनको क्या बनाना है? 2 0 करनी है। कौन सी ऑपरेशन लगाओगे? R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। क्या बन गया? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू
1 0 0, ये नॉन जीरो एलिमेंट किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, उसे स्किप कर दो। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू 2/2 डिटर्मिनेंट रह गया, y माइनस एक्स, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, z माइनस एक्स, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो बेटा, फर्स्ट रो में से y माइनस एक्स कॉमन है और सेकेंड रो में से z माइनस एक्स कॉमन है, तो कॉमन निकाल दीजिए। y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, क्या बच गया, 1 y प्लस एक्स, 1 z प्लस एक्स। इसका बन गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। अभी आ गया। अब देखो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, वहां पर x माइनस वाई चाहिए और y माइनस जेड चाहिए। सेम -1 कॉमन आएगा, ये क्या बन गया, x माइनस वाई, ये z माइनस एक्स और ये वाला y माइनस जेड। सो -1 स्क्वेयर इज पॉजिटिव। फैक्टर्स क्या बने, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ओके बेटा।